गांव में एक कमल शर्मा नाम का व्यापारी ब्राह्मण रहता था। वो बहुत पहुंचा हुआ था और चतुर था। सारे वेद पुराणों का ज्ञानी था। कमल शर्मा कानों का बहुत कच्चा था। जो कोई भी कुछ कहता था वो उसका विश्वास कर लेता था। एक बार शर्मा जी एक बकरी का बच्चा खरीदने दूसरे गांव गए कि वहाँ से बकरी का बच्चा खरीदकर बाजार में उसे बेचकर अच्छा लाभ कमाऊंगा। एक बढ़िया पशु खरीदने की चाह में वो दूसरे गांव की ओर निकलते हैं और गांव के एक व्यक्ति जिसका नाम गोपाल है, वो एक अच्छे से पशु के बारे में उससे पूछते हैं। गोपाल भाई, राम राम, कैसे हो? घर में सब कुशल मंगल? राम राम शर्मा जी। शर्मा जी, ऊपर वाले के आशीर्वाद से सब बढ़िया है। बताइए कैसे आना हुआ आज आपका? एक अच्छी सी बकरी का बच्चा दिखाइए, मैं वही लेने आया हूँ। शर्मा जी, वो देखिए सामने जो बकरी का बच्चा है, एकदम मोटा ताजा और आपके लिए एकदम उचित है। बाजार में भी अच्छे दाम मिलेंगे इसके। बहुत अच्छा। अब इसका दाम भी बता दीजिए। शर्मा जी और गोपाल ने आपस में मोल भाव किया और बकरी का बच्चा अब शर्मा जी ने खरीद लिया। रास्ते में बकरी का बच्चा शर्मा जी को परेशान करने लगा, तो शर्मा जी ने बच्चे को अपने कंधे पर लाद लिया और चलने लगे। तीनों ठग पेड़ के पीछे छिपकर शर्मा जी को कंधे पर बकरी का बच्चा ले जाते हुए देखते हैं। ये आदमी तो बड़ा भोला लगता है, इसे आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है। सही कहा। अरे इसे ऐसा भ्रम देना होगा कि ये बकरी का बच्चा कुछ और ही है। पहले हम इसे डराएंगे, फिर इसे बेचने के लिए मजबूर कर देंगे। चलो, अपनी चालें चलने का समय आ गया है। तीनों ठग अपनी योजना बनाकर अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। पहला ठग शर्मा जी के सामने आकर कहता है, अरे शर्मा जी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? अरे राम राम, ये क्या अनर्थ कर रहे हैं? एक कुत्ते को कंधे पर क्यों बैठा रखा है आपने? कहाँ ले जा रहे हो? पागल हो गए हो क्या? ये बकरी का बच्चा है जिसे तुम कुत्ता बता रहे हो। अरे जाओ, किसी अच्छे डॉक्टर से मिलो। नाराज क्यों होते हो शर्मा जी? आपकी मर्जी। कुत्ते को बकरी समझकर ले जाओ, जहाँ जाना चाहते हो जाओ, मुझे क्या करना है? मैंने तो सोचा कि आपका धर्म भ्रष्ट ना हो, इसीलिए बता दूं। शर्मा जी गुस्से में वहाँ से निकलते हैं कि थोड़ी ही दूर जाने पर उन्हें दूसरा ठग मिलता है जो कहता है, अरे शर्मा जी, क्या हो गया है? इस कुत्ते को कैसे मार दिया? ये तो बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। अरे तुम सबका दिमाग खराब है क्या? अनाप शनाप कुछ भी बके जा रहे हो। हटो मेरे रास्ते से, जाने दो। शर्मा जी वहाँ से भी गुस्से से निकलते हैं और तिलमिलाते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन मन में सोचते हैं कि कहीं ये बकरी के बच्चों में कोई छलावा तो नहीं, जो अलग अलग लोगों को ये अलग अलग नजर आ रहा है। कुछ तो गड़बड़ लग रही है। इतने में तीसरा ठग सामने आ जाता है और बोलता है, राम राम शर्मा जी, कैसे हैं आप? बहुत दिनों के बाद दर्शन हुए। राम राम। इस बाजार की तरफ जा रहा था, कुछ बेवकूफ लोग कंधे पर धरे इस बकरी के बच्चे को कुत्ता बता रहे हैं, और कुछ मरा हुआ कुत्ता। पता नहीं क्या हो गया है, सबके दिमाग खराब है। हाँ, दिमाग खराब है उनका। मरा हुआ कहाँ है? ये भेड़ का बच्चा अच्छा खासा दिख रहा है। भेड़ का बच्चा? अरे भाई, ये बकरी का बच्चा है। शर्मा जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? भेड़ के बच्चे को भेड़ का बच्चा नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? मुझे भी एक भेड़ का बच्चा खरीदना है। अगर आप चाहो तो अच्छा दाम दे दूंगा। 300 दूंगा, आप इसे बेच दो मुझे। अभी एकदम नगद दूंगा। अरे इस छलावे का बाजार में पता नहीं क्या मिलेगा। यहाँ जो मिल रहा है बेच देता हूँ। हाँ हाँ ठीक है भाई, आप मुझे 300 रुपए दे दीजिए। ठग ने शर्मा जी को 300 रुपए दिए और बकरी का बच्चा लेकर चले गए। शर्मा जी को लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। इसका पता लगाने के लिए वो उनके पीछे बाजार में जाते हैं। वहाँ देखकर हैरान हो जाते हैं कि तीनों आदमी साथ हैं और उन्होंने बकरी के बच्चे को मोटे भाव में बाजार में बेच दिया है। अब क्या था,
शर्मा जी तो बेवकूफ बनाए जा चुके थे। तभी उनके दिमाग की घंटी बजी और उन तीनों ठगों को सबक सिखाने का उपाय सोचा। फिर शर्मा जी एक कपड़े की दुकान पर जाकर दुकानदार से बात करते हैं और कुछ पैसे देकर वहाँ से निकलते हैं। उसके बाद एक ढाबे वाले से कुछ बात करते हैं और कुछ पैसे देकर निकलते हैं। अगले दिन उन लोगों के सामने से कमल शर्मा हाथ में एक लोटा लेकर जाते हुए दिखाई देते हैं। इतने में तीसरा ठग सामने आ जाता है और बोलता है, अरे शर्मा जी, आप कहाँ चले जा रहे हैं? अरे भाई, कैसे हो? किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ। बस ढाबे पर खाना खाऊंगा, फिर निकलना होगा। इस लोटे को बाजार में बेचने जा रहा हूँ। अरे शर्मा जी, इस लोटे को कौन लेगा भला? ये कोई ऐसा वैसा लोटा नहीं है, ये हमारा पुश्तैनी जादुई लोटा है। मैं तुम तीनों को आज लोटे के जादुई पानी के बारे में बताता हूँ। तीनों फिर शर्मा के साथ उनके पीछे ढाबे पर चले गए। शर्मा जी ने वहाँ पर खुद भी और उन तीनों को भी खूब खिलाया। 500 रुपए हो गए सबके। उसके बाद शर्मा जी ने अपने लोटे से पानी लिया और ढाबे के ऊपर छिड़क दिया और कहा, ये जादुई पानी दिखा अपना कमाल। इतना बोलने के बाद ढाबे वाले ने अपनी जेब में हाथ डाला और उसके पास पैसे थे। ये सब देखकर ठग हैरान हो गए और सोचने लगे कि ये लोटा हाथ लग जाए तो जिंदगी संवर जाएगी। फिर वो कपड़ों की दुकान पर गए और अपने लिए कपड़े लिए। फिर पैसे न देकर अपने जादुई लोटे का कमाल दिखाया। इस बार तीनों ठगों को विश्वास हो गया कि लोटा सचमुच जादुई है। शर्मा जी, आप ये लोटा हमें ही दे दीजिए, हम आपको इसका अच्छा दाम दे देंगे, पूरे 2500। अरे भाई, 2500 तो बिल्कुल नहीं, 5000 से कम नहीं लूंगा। कम से कम 5000 चाहिए। तीनों ठग आपस में विचार करते हैं और 5000 देने के लिए मान जाते हैं। अरे शर्मा जी, ये लीजिए 5000 और ये जादुई लोटा हमें दे दीजिए। शर्मा जी 5000 लेते हैं और लोटा देकर चले जाते हैं। तीनों ठग बहुत खुश होते हैं और सबसे पहले मुंह मीठा करने के लिए मिठाई की दुकान पर चले जाते हैं। मिठाई की दुकान पर जाकर तीनों भी जी भर के अलग अलग मिठाइयाँ खाते हैं। जब दुकान वाला पैसे मांगता है तो लोटे का पानी लेकर उसके ऊपर छिड़क देते हैं। इसी पर दुकान वाला गुस्सा हो जाता है। ये क्या बेवकूफी वाली हरकत कर रहे हो? पैसे निकालो जल्दी, पैसे। अरे अपनी जेब देखो, पैसे तुम्हारी जेब में आ गए होंगे ना। देखो देखो, अरे यही तो है हमारा कमाल। दुकानदार ने जब अपनी जेब देखी लेकिन उसकी जेब में कुछ भी नहीं था। गुस्से में दुकानदार और आसपास के लोगों ने तीनों की अच्छी खबर ली। फिर तीनों ने अपनी जिंदगी का सबक भी ले लिया था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।